हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन कोचिंग में। और आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री क्लास के अंदर हम सब्जेक्ट वाइज ही चलेंगे, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री होगी, फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। तो हम सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि हम पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। आरबीएसई बोर्ड का पहला चैप्टर इस बार एनसीईआरटी और आरबीएसई ने पहला चैप्टर कर दिया आपका सॉल्यूशन, जिसका मतलब होता है विलियन, है ना। तो सबसे पहले आप कि जो पहला जो आपका चैप्टर है वो कौन सा हो जाएगा? चैप्टर फर्स्ट आपका हो जाएगा विलियन। विलियन को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर हमें यही पढ़ना है कि हमारे चारों तरफ जो विलियन पाए जाते हैं, हमारे चारों तरफ जो पदार्थ पाए जाते हैं, उसमें कौन से विलियन होते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किसको विलियन बोल सकते हैं। दूसरा, हम ये देखेंगे कि इस क्लास के अंदर कि हम इस विलियन को किस पदार्थ की सांद्रता को, इस पदार्थ की जो किसी भी चीज में प्रेजेंस है वो किस प्रकार नाप सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। वो सारी चीजें किसके अंदर पढ़ेंगे? हम विलियन के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं विलियन की। विलियन क्या होता है? देखो, हमारे चारों तरफ जितने भी कुछ ना कुछ बना हुआ है, हर एक चीज बना हुआ किसी न किसी चीज के मिश्रण से बना हुआ है, ठीक है। किसी न किसी चीज के मिश्रण से ही बना हुआ है। और उस मिश्रण दो प्रकार का होता है। मिश्रण क्या होता है? मिक्सर का मतलब दो चीजों को मिला दो, ठीक है। दो चार चीजों को मिला दो, वही क्या होता है? मिश्रण होता है, ठीक है। तो मिश्रण का मतलब ही क्या होता है? आपका विलियन होता है, ठीक है। विलियन एक प्रकार का क्या होता है? मिश्रण होता है। हम ये बोल सकते हैं। कैसे होता है? देखो देखो, मिश्रण होते हैं आपके दो प्रकार के। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। मिक्सचर होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का होता है? मिश्रण होता है दो या दो से अधिक चीजों का मिल आउट कर दो, वो क्या होगा? जैसे अपनी मिट्टी है, मिट्टी के अंदर खनिज तत्व पाए जाते हैं, लोह भी है उसके अंदर, है ना। छोटे छोटे पार्टिकल भी हैं, बड़े पार्टिकल भी है, कंकड़ पत्थर भी है, बालू भी है ना, कहीं चिकनी मिट्टी भी है। तो सारी चीजों का क्या है? मिश्रण है। एक एग्जाम्पल और दो, जैसे आपने क्या बनाई? शिकंजी बनाई। शिकंजी के अंदर आपने नमक डाला, नींबू डाला, चीनी डाली, वो सारी चीजों का क्या है? पानी डाला, वो क्या है? सारी चीजों का एक मिश्रण ही है। तो वैसे ही मिश्रण की डेफिनेशन आप समझ में आ गई। आप देखो, मिश्रण दो प्रकार का होता है। मिश्रण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है समांगी मिश्रण और एक आपका होता है विसमांगी मिश्रण। समांगी और विसमांगी मिश्रण दो प्रकार के क्या होते हैं? आपके मिश्रण होते हैं। अब देखो, मिश्रण समांगी और विसमांगी का मतलब क्या हो गया? जैसे मैं किसी कंटेनर के अंदर या किसी कप के अंदर अगर मैं कोई मिश्रण लूं, जैसे मैंने एक कप के अंदर ये मिश्रण ले लिया, ठीक है। मैंने क्या ले लिया? मिश्रण ले लिया। मिश्रण ले लिया, इसका मतलब श्योर है कि उसके अंदर कोई ना कुछ क्या क्या होगा? अवयव होंगे, कोई ना कोई पदार्थ उसके अंदर मिला होगा। अब उस पदार्थ की मात्रा, मान लो मैंने ये पदार्थ लिया, तो इस पदार्थ की मात्रा मिश्रण के हर एक पार्ट के अंदर क्या होगी? सेम होगी। उसका जो गुण है वो क्या होंगे? हर एक जगह पे क्या होंगे? सेम होंगे। अगर उसका यहाँ पे टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है तो नीचे वाले कॉर्नर में भी 45 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर ऊपर वाले पार्टिकल पे या ऊपर वाले कण के ऊपर अगर 4 एटीएम का प्रेशर लग रहा है तो नीचे वाले के अंदर भी कितना लगेगा? 4 एटीएम का प्रेशर लगेगा। दैट मीन्स वो पदार्थ या जो वो मिश्रण है वो कौन सा मिश्रण होगा? आपका समांगी मिश्रण होगा। यानी कि ऐसा मिश्रण जिसके अंदर अवयवों के गुण हर जगह पे क्या होते हैं? सेम होते हैं। अवयव समझ गए? इसके अंदर कोई ना कोई पदार्थ मिले होंगे दो चार, उन सभी पदार्थों के गुण हर एक जगह पे क्या होंगे? सेम होंगे, उस कंटेनर के अंदर या उस विलियन के अंदर। विसमांगी मिश्रण का जस्ट उल्टा कर दो। विसमांगी मिश्रण के अंदर क्या होगा? अगर कोई कंटेनर है उसके अंदर कोई मिश्रण भरा हुआ है तो उसके अंदर कहीं उसका क्या होगा? ज्यादा होगा, कहीं क्या होगा? कम होगा। यानी कि प्रत्येक जगह पे उसके केमिकल गुण, उसकी फिजिकल कंडीशन और उसकी केमिकल कंडीशन, यानी उसके रासायनिक गुण और उसके भौतिक गुण दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। हर जगह पे अलग अलग हमें देखने को मिलेंगे। ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है? आपका विसमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे आपने पानी लिया, उसके अंदर मिट्टी क्या कर दी? घोल दी, तो मिट्टी नीचे ज्यादा मिलेगी आपको, ऊपर और कम मिलेगी, उससे ऊपर और कम मिलेगी। तो वो ऐसा मिश्रण कौन सा है? विसमांगी मिश्रण है। लेकिन अगर आपने पानी के अंदर नमक को घोल दिया तो पूरे पानी के अंदर नमक जहां जहां भी होगा, NaCl जहां जहां भी होगा, सब में क्या होगा? प्रत्येक जगह पे उसकी क्वांटिटी, उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, हर एक चीज क्या होगी? उसकी
सेम होगी, ठीक है। तो ऐसा मिश्रण को क्या हो जाएगा, जहां पे सेम हो सारी जगह समांगी मिश्रण हो जाएगा, और ऐसा मिश्रण जहां पे कंडीशन सेम ना हो, वो सेम ना हो, क्या हो जाएगा आपका विसमांगी मिश्रण हो जाएगा। अब देखो सर, हमें तो मिश्रण पढ़ा दिया, आपने विलयन पढ़ाने निकले थे। देखो क्या होगा बेटा, समांगी मिश्रण ही क्या होता है, विलयन होता है। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, आपका विलयन कहलाता है। तो इसलिए हमने ये पढ़ा पहले कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आप पूछेंगे डेफिनेशन विलयन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। तो डेफिनेशन लिखेंगे फटाफट, मैं आपको नोट करवा देता हूं। विलयन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, विलयन की डेफिनेशन लिखेंगे कि दो या दो से अधिक अवयवों या पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो विलयन की डेफिनेशन होगी, लिख लेंगे जल्दी से। विलयन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। सॉल्यूशन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, दो या अधिक अवयवों या पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, यह डेफिनेशन आप लिख लेंगे, दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल आप बता ही देंगे, जैसे पानी में घुला हुआ नमक हो गया, ये सारी चीजें क्या आपकी, जैसे आपके ब्लड के अंदर घुला हुआ ग्लूकोज हो गया, ये सारी क्या है, समांगी है, समांगी मिश्रण के ही एग्जांपल, और उन्हीं को क्या बोल देते हैं आप, विलयन बोल देते हैं। अब देखो, विलयन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। विलयन कितनी चीजों से मिलकर बना होता है, विलयन बना होता है आपकी दो चीजों से, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। अब देखो ये क्या चीजें होती हैं, विलयन को बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्यूशन, विलेय को बोलते हैं सोल्यूट, और इसको बोलेंगे आप सोलवेंट। ठीक है, ये आप थोड़ा सा आपका फॉर्मूला याद रख लेंगे, एमटीआर कर लेंगे इसको। एमटीआर का मतलब समझ रहे हो, मुझको तुझको रटना है ना, तो एमटीआर रख लेंगे याद। ठीक है, विलयन क्या होता है, विलेय प्लस विलायक होता है, यानी कि उसमें दो चीजें होंगी। देखो मैंने बताया दो या दो से अधिक, लेकिन हमारे जो सिलेबस में वो द्विअंगी क्या है, विलयन है। द्विअंगी का मतलब जिसमें दो ही अवयव होंगे, दो कौन कौन से होंगे, विलेय या फिर विलायक, ये दो ही होंगे। मतलब हमारे सिलेबस के अंदर 12th क्लास के अंदर हमारे पास द्विअंगी विलयन ही प्रेजेंट है। हमें दो अंगों वाले ही अवयवों को, दो अवयवों वाले विलयन को क्या है, स्टडी करना है, तो हमें यही पढ़ना है। तो विलयन दो चीजों से मिलकर बना गया, विलेय प्लस विलायक। अब देखो ये दोनों क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। विलेय वो होता है जिसकी मात्रा कम होती है, थोड़ा सा आप याद रख लेंगे। इसे याद रखने के लिए, विलेय की मात्रा हमेशा क्या होती है, ये क्या होता है, कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, विलायक होता है वो आधिक्य में पाया जाता है, एक्सेस में पाया जाता है। अब बताओ, अगर मैं किसी चीज को, जैसे अपने छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर दो चीजों को मिलाएंगे, एक मात्रा अगर मैं कम मिला रहा हूं और एक की मात्रा ज्यादा मिला रहा हूं, ठीक है, तो ज्यादा ज्यादा दिखेगा ना। तो विलायक क्या ज्यादा है, इसलिए विलायक ही इसकी क्या करता है, भौतिक अवस्था को बताता है। किसकी को, विलयन की भौतिक अवस्था को बताता है। अब ये भौतिक अवस्था क्या होती है सर, देखो अगर मैं पूछूं आपसे कि आपका पानी है, ठीक है, पानी है वो कैसा है, लिक्विड है, तरल है, द्रव है ना। अब उसके अंदर मैंने चीनी मिला दी, कितनी, 1 चम्मच, और उसको अच्छे से घोल दिया। तो अब जो चीनी मिलाई वो कम मात्रा में, अगर मैं 100 ग्राम पानी ले रहा हूं, 100 ml पानी ले रहा हूं और उसके अंदर 2 ग्राम चीनी मिलाई है, तो अधिक्य में कौन हो गया, विलायक। डाला क्या कम मात्रा में, विलेय। विलेय क्या हो गया आपकी चीनी। अब अगर उसको अंदर मैं घोलूंगा तो वो लास्ट में जो विलयन बनेगा, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, मिक्स करते क्या बनेगा, विलयन बनेगा। वो विलयन कैसा दिखेगा आपको, लिक्विड तो दिखेगा। अरे लिक्विड दिखेगा ना, पानी के अंदर आप चीनी मिलाओगे, अगर थोड़ी चीनी मिलाओगे तो वो कैसा दिखेगा, विलाय के जैसा ही दिखेगा। कहने का मतलब जैसी विलाय की भौतिक अवस्था है, तरल अवस्था, वैसी किसकी बनेगी, विलयन की बनेगी। अगर आप उल्टा कर देते हो, विलायक आपने 100 ml पानी की जगह आपने 50 ml पानी ले लिया और 1 किलो उसके अंदर चीनी डाल दी, तो वो सॉलिड दिखेगा आपको। ठीक है, तो जिसकी मात्रा ज्यादा होगी
वो ही क्या करेगा, आपको विलयन की कंडीशन को बताएगा। और हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक संतुलित विलयन के अंदर हमें क्या लेना होगा, विलायक की मात्रा हमेशा ज्यादा लेनी होगी और विलय की मात्रा हमें क्या होगी, कम लेनी होगी। तभी हम क्या कर सकते हैं, विलयन की स्टडी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लास 12। ठीक है, तो यहाँ पे अधिक्य में क्या होगा, अपना विलायक होगा, कम मात्रा में विलय होगा। तो आप बता देंगे कि विलयन में उपस्थित अधिक्य में पाया जाने वाला अवयव क्या कहलाता है, विलायक होता है, जो विलयन की भौतिक अवस्था को भी दर्शाता है। ठीक है, यह क्या होगी, विलायक की डेफिनेशन होगी। विलय, विलायक में घुलने वाला कम मात्रा वाला अवयव क्या कहलाता है, आपका विलय कहलाता है, जिसको इंग्लिश में सोल्यूट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने अभी बता दिया आपको, पानी के अंदर आप चीनी मिलाओगे तो चीनी आपकी विलय हो जाएगी और पानी आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। दोनों के घुलने के बाद में जो आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये याद रख लेंगे, विलय की मात्रा हमेशा कम होगी, विलायक की मात्रा हमेशा ज्यादा होगी, वो ही भौतिक अवस्था को दिखाएगा। ठीक है, इतनी बातें आप याद रख लेंगे। अब थोड़ा सा हम देखो, विलायक कंडीशन बताएगा किसको, विलयन को। तो इसी के बेसिस पे हम तीन प्रकार के विलयन को हम स्टडी करते हैं। तो आप हेडिंग लगाएंगे आगे कि तीन प्रकार के विलयन कौन कौन से होते हैं। देखो, हम विलायक को तीन फॉर्म में ले सकते हैं। हमारे ब्रह्मांड में वैसे पदार्थ की 5 क्या होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, लेकिन हम नॉर्मली कितनी पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं। कौन सी, द्रव, गैस और ठोस। अब अगर हमने विलायक क्या ले लिया, द्रव ले लिया, तो विलयन कैसा होगा, द्रव विलयन होगा। अगर विलायक हमने ठोस ले लिया तो विलयन कैसा होगा, ठोस होगा। अगर विलायक हमने गैस ले लिया तो क्या होगा, विलयन गैस होगा। तो इन्हीं के बेसिस के आधार पे, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। विलयन के 3 पार्ट बताए गए हैं, 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से, द्रव, गैस और ठोस हैं। द्रव विलयन, गैस विलयन और ठोस विलयन। ठीक है, ये तीनों का हम स्टडी करेंगे। अब इनका एक चार्ट बनाना होता है। एग्जांपल क्वेश्चन आपके साथ 12th क्लास का पहला ही क्वेश्चन है। आप अभ्यास प्रश्नों में जाओगे तो सबसे पहला क्वेश्चन यही मिलेगा कि विलयन को परिभाषित कीजिए तथा विलयन के प्रकारों को भी समझाइए। पहला क्वेश्चन यही है। तो वहां पे आपको ये डेफिनेशन लिखनी होगी, इतना सारा लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको विलयन के प्रकार बनाने पड़ेंगे और वो विलयन के जब आप प्रकार बताओगे तब आपको एक चार्ट बनाना होगा। उस चार्ट के आधार पे ही आपको डेफिनेशन देनी होगी सारी। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है, तो थोड़ा सा देखते हैं। देखो, विलयन कितने प्रकार का हो गया, ये मिटा देता हूं मैं थोड़ा सा। 3 प्रकार का हो गया। कौन कौन सा हो गया वो हम देखते हैं। देखो, विलयन बनता किससे, विलयन बनता किससे, विलय प्लस विलायक से, विलय और विलायक से मिलते। अब आपको मैंने ये बता दिया कि विलायक ही क्या करेगा, उसको डिसाइड करेगा कि विलयन कैसा होगा। अब देखो इसकी कंडीशंस क्या होंगी। अगर विलयन आप क्या ले रहे हो, गैसीय विलयन ले रहे हो। कौन सा विलयन ले रहे हो, गैसीय विलयन अगर आप ले रहे हो तो विलय आप कैसा भी ले लो, चाहे ठोस ले लो, चाहे द्रव ले लो, चाहे गैस ले लो। लेकिन अगर आपने विलयन गैस लिया है तो विलायक आपको कैसा लेना पड़ेगा, गैस ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि यही इस कंडीशन को क्या करेगी, बताएगी कि विलयन कैसा होगा। तो गैस अगर विलयन ले रहे हो तो विलयन, सॉरी, गैस अगर विलायक ले रहे हो तो विलयन कैसा प्राप्त होगा, गैस ही प्राप्त होगा, चाहे विलय आपको कोई भी अवस्था में उपस्थित हो वहां पे। ठीक है, अगर आपको विलयन बनाना है कैसा, ठोस, तो अगर आप ठोस बनाना तो वही आप ले सकते हैं, ठोस भी ले सकते हो, ठीक है, द्रव भी ले सकते हो, चाहे गैस ले सकते हो। तीनों कंडीशंस में कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन आपको विलायक कैसा लेना पड़ेगा। अगर विलयन ठोस चाहिए तो विलायक कैसा लेना पड़ेगा, आपको ठोस ही लेना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को। अब देखो तीसरी कंडीशन, अगर आपको गैस सॉरी विलयन कैसा लेना है, द्रव में लेना है, तरल विलयन लेना है, द्रव्य विलयन लेना है, तो आप विलय कैसा भी ले सकते हो, ठोस भी ले सकते हो, चाहे द्रव ले सकते हो, चाहे गैस ले सकते हो, तीनों में कोई भी ले सकते हो, लेकिन आपको विलायक कैसा लेना पड़ेगा, द्रव लेना पड़ेगा। तो आपको इस चार्ट से समझ में आ गया होगा कि कैसे विलायक एक विलयन की अवस्था को परिभाषित करता है, समझाता है। अगर गैसीय विलयन होगा तो विलायक हमेशा गैस लेना पड़ेगा। अगर विलयन ठोस है तो हमेशा उसमें श्योर है कि विलायक कैसा लिया होगा, ठोस ही लिया होगा। अगर आपने विलयन द्रव मिल रहा है आपको, तो इसका मतलब श्योर है कि उसने विलयन बनाने वाले ने विलायक द्रव ही लिया है। ठीक है, चलो आगे हम थोड़ा सा देखते हैं। ये आप चार्ट आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, इससे विलयन की तीनों भौतिक अवस्थाएं आपको देखने को मिल जाएंगी कि विलयन, गैसीय विलयन कैसा होता है, ठोस विलयन कैसे होता है और द्रव विलयन
कैसा होता है, याद कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे बनेगा और आपको लिखना कैसे वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। आपको क्वेश्चन यही पूछेगा कि विलयन को परिभाषित करते हुए उसके सारे प्रकारों का वर्णन करो। तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिख देनी है विलयन की, उसके बाद में ये पॉइंट लिख देना है, उसके बाद में सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे द्रव्य विलयन या गैसीय विलयन, लिखोगे विलयन के निम्न प्रकार होते हैं। सबसे पहले गैसीय विलयन। अब डेफिनेशन कैसे लिखनी है गैसीय विलयन की, ऐसा विलयन जिसमें विलायक की अवस्था कैसी हो, गैस हो और विलय की किसी भी अवस्था उपस्थित हो तो वो विलयन क्या कहलाता है, आपका गैसीय विलयन कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, जैसे दूसरी डेफिनेशन आप क्वेश्चन आ गए ठोस विलयन। अब ठोस विलयन की कैसे लिखो डेफिनेशन, ऐसा विलयन जिसमें विलायक कैसा हो, ठोस हो, जबकि विलय ठोस द्रव्य गैस कोई भी हो तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है, आपका ठोस विलयन कहलाता है। तीसरा द्रव विलयन। द्रव विलयन की डेफिनेशन कैसे लिखोगे, ऐसा विलयन जिसमें विलायक की अवस्था कैसी हो, द्रव्य हो, चाहे विलय ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, ऐसा विलयन क्या कहलाता है, आपका द्रव्य विलयन कहलाता है। इज दैट क्लियर, सारी चीजें समझ में आ गई। चलो जल्दी से इसको नोट करेंगे, आगे फिर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, चलो आगे हम देखते हैं। अब देखो अगला हमारा टॉपिक आता है सांद्रता का। अब ये सांद्रता क्या होती है, ठीक है, और कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो आगे हम देखते हैं सांद्रता, विलयन की सांद्रता। अगली हेडिंग आप लगाएंगे विलयन की सांद्रता। ठीक है, विलयन की सांद्रता, हेडिंग लगाएंगे सांद्रता। सांद्रता को इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेशन। इंग्लिश वर्ड इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि आपको पकड़ हो जाए, क्योंकि आप बार बार सांद्रता नहीं बोलोगे, क्योंकि आप वो आगे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके जाओगे, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको वहां पे नहीं बोला जाएगा सांद्र विलयन, आपको डायरेक्ट ये आना चाहिए कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड HCl। तो वहां पे कंसंट्रेशन का मतलब यही होता है सांद्रता। अब सांद्रता क्या होती है वो देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे आप एक रूम के अंदर 5 लोग रह रहे हो, ठीक है, आप एक रूम के अंदर 5 लोग रह रहे हो और उसमें 2 क्या कर रहे हैं, साइंस से 12th कर रहे हैं। तो मैं अगर पूछूं कि उस रूम की साइंस से पढ़ने वालों की सांद्रता कितनी है, तो आप क्या बताओगे, 2/5। तो वो ही यहाँ पे होती है कि किसी भी स्पेस के अंदर, किसी विलयन के पूरे स्पेस के अंदर विलय के जो कण है वो कितने हैं, विलय के कण कितने हैं, उस अवयव के कण कितने, वही क्या कहलाती है, उसकी सांद्रता कहलाती है। समझ गए मेरी बात को। जैसे इस रूम के अंदर 5 लोग पढ़ रहे हो, 5 के पास अलग अलग सब्जेक्ट है, उसमें 2 के पास साइंस है, तो साइंस वालों की सांद्रता कितनी होगी, 2 हो गई, 2/5 होगी। तो यही क्या होती है, सांद्रता होती है। सांद्रता की डेफिनेशन समझ में आई। रसायन विलयन में सांद्रता का मतलब होता है कि किसी भी विलयन में या किसी भी स्पेस में या किसी भी वातावरण के अंदर, किसी भी स्पेस के अंदर उपस्थित होने वाले अवयवों के कणों की संख्या या अवयवों की संख्या क्या कहलाती है, आपकी सांद्रता कहलाती है। तो आप डेफिनेशन लिख देंगे बड़ी अच्छी से कि रसायन विज्ञान के अंदर एक निश्चित वातावरण में किसी पदार्थ के अवयवों की संख्या क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। लिखेंगे डेफिनेशन, किसी सामान्य वातावरण में, किसी सामान्य वातावरण में, सामान्य या विशेष वातावरण में विशेष वातावरण में किसी अवयवों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी सांद्रता कहलाती है। आप देखो इसका मतलब क्या होगा, देखो आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर में कि 50% क्या लेना है, हमें 50% सांद्रता वाला क्या लेना है, H2SO4 का विलयन लेना है। कहने का मतलब अगर आप 100 ml का क्या ले रहे हो बेटा, 100 ml का क्या ले रहे हो, कोई विलयन ले रहे हो, तो उसमें 50 ml क्या होना चाहिए, H2SO4 होना चाहिए। वो इसकी क्या है, सांद्रता है, वो इसकी क्या है, सांद्रता। अब सांद्रता को हम 2 तरीके से नाप सकते हैं। 2 तरीके से कैसे नाप सकते हैं, डिपेंड करता है विलय की होगी हमेशा सांद्रता, और विलय की जो मात्रा है उस पे ही डिपेंड करती है उसकी सांद्रता।
है ना। अगर ज्यादा विलेय डाल दोगे तो सांद्र हो जाएगा, कम डाल दोगे तनु हो जाएगा। तो किसी भी सांद्रता को नापने के लिए हम दो तरीके अपना सकते हैं, या तो गुणात्मक तरीका या फिर मात्रात्मक तरीका। एक आपका क्या होता है बोलने का या लिखने का, दूसरा आपका एक मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, दोनों फॉर्म हो सकते हैं। तो आप अगला पॉइंट क्या लिखोगे, सांद्रता को गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरीकों से नाप सकते हैं। तो सांद्रता को गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, अब ये गुणात्मक तरीका क्या होता है और मात्रात्मक तरीका क्या होता है, हमने पढ़ा है खूब कि तनु विलयन ले लो, सांद्र विलयन ले लो। तो ये तनु और सांद्र विलयन है ना, ये क्या होता है आपका गुणात्मक तरीका होता है बोलने का, लेकिन इसमें भ्रम पैदा हो जाता है ना। ये सही से आपको बताता नहीं कि कितना तनु करना है, कितना सांद्र करना है। तो गुणात्मक तरीका थोड़ा क्या होता है, कंफ्यूजेबल होता है, इसलिए हम इसको इतना नहीं पढ़ते हैं। मात्रात्मक तरीके को पढ़ते हैं कि भाई 50% क्या करना है, सांद्र करना है। 50 ml वाला विलयन बनाना है, 60 ml का बनाना है, 70 ml का बनाना है, कितना ml बनाना है, तो वो मात्रात्मक तरीका हो गया, फिक्स हो गया कि हाँ कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 50% वाला बनाना मतलब 50% विले ठोक दो, है ना। 40% वाला बनाना 40% विले ठोक दो। तो वहां पे मात्रात्मक तरीका क्या हो गया आपका फिक्स हो गया। लेकिन गुणात्मक तरीके में अगर आपको बोलो कि तनु विलयन बनाना है, अब आपको समझ में नहीं आएगा कितना परसेंट बनाना है। मैंने आपको बता दिया कि सांद्र विलयन बनाना, अब पता ही नहीं कि सांद्र विलयन कितना बनाना है। तो ये कंफ्यूजन पैदा नहीं हो इसके लिए हमें मात्रात्मक तरीका ही क्या करना पड़ता है, अपनाना पड़ता है। और मात्रात्मक तरीका अपनाने के लिए हमारी केमिस्ट्री ने, हमारी IUPAC ने क्या दिए हैं, कुछ मेथड दिए हैं, है ना। और उन मेथड को हम पढ़ेंगे। तो अगली आप क्या क्या लिखोगे, थोड़ा सा गुणात्मक तरीके के बारे में लिखना है यहाँ पे, जैसे तनु या सांद्र। गुणात्मक तरीका यही होता है और मात्रात्मक तरीका मैं बता ही रहा हूं आपको, है ना। तो सांद्र गुणात्मक तरीका मतलब होगा तनु विलयन या सांद्र विलयन बताने का तरीका होता है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन पैदा होता है कि कितना तनु बनाना, कितना सांद्र बनाना है। तो ये सारी चीजों को कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, मात्रात्मक तरीका पढ़ना पड़ता है। और हमारे जो विलयन है, अपने जो सारे विलयन है, उनको मात्रात्मक तरीके बताने के लिए कुछ यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, उन पॉइंट के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो देखो अगला आप क्या देखेंगे कि मात्रात्मक अध्ययन के लिए, मात्रात्मक अध्ययन के लिए निम्न का प्रयोग किया जाता है। अब वो निम्न प्रकार कौन कौन से हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे द्रव्यमान प्रतिशत। क्या हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है, आयतन प्रतिशत। कौन सा हो गया, आयतन प्रतिशत। तीसरा आपका हो गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, चौथा क्या हो गया आपका, मोल अंश। ठीक है, पांचवा आपका क्या हो गया आपका, पांचवा क्या हो गया मोल अंश, पांचवा क्या हो जाएगा आपका मोलरता। पांचवा क्या हो गया मोलरता। छठा क्या हो जाएगा आपका मोललता। तो ये 6 हमें क्या पढ़ने पड़ते हैं यहाँ पे, मात्रात्मक तरीके से ये पढ़ने पड़ते हैं। कौन कौन से हो गए, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोल अंश या मोल भिन्न भी बोलते हैं बेटा इसको, मोललता और मोलरता। ये 6 पॉइंट हमें क्या पढ़ने पड़ते हैं, सांद्रता को डिफाइन करने के लिए पढ़ने पड़ते हैं। 3 आज पढ़ेंगे, 3 हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये इंपॉर्टेंट है। इन तीनों पे ही बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं और एक न्यूमेरिकल आपको कंफर्म मिलेगा बोर्ड एग्जाम के अंदर। आप लिख के ले लेना, मोललता या मोलरता से एक क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेगा।
ठीक है, अगर यहां से न्यूमेरिकल बनता है, पहले चैप्टर से अगर कोई बंदा न्यूमेरिकल पूछता है केमिस्ट्री की बोर्ड एग्जाम के अंदर मार्च 2025 में, तो आपको मोलरता और मोललता से न्यूमेरिकल कंफर्म पूछेगा। ठीक है, मोलरता या मोललता से एक क्वेश्चन कंफर्म पूछेगा आपसे। तो आप वो हम कल पढ़ेंगे, थोड़ा सा ज्यादा पूरी क्लास हम इसी पे लेक्चर लेंगे, तो वो कल पढ़ेंगे। आज हम इन तीनों को फिनिश करते हैं और हमारी क्लास फिनिश करते हैं। देखो, सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। कि द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत का क्या मतलब होता है। हमने अभी पढ़ा कि विलयन होता है बेटा, विलयन होता है वो विलेय और विलायक से मिलके बनता है। ठीक है, अब विलेय और विलायक से मिलकर अगर बनता है तो उसमें दो ही कंपोनेंट होंगे, दो ही अवयव होंगे, विलेय होगा और विलायक होगा, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, इसको डिनोट करने का तरीका होता है W/W प्रतिशत। ठीक है, W/W प्रतिशत। अब देखो ये होता क्या है, इसमें दो द्रव्यमान दिख रहे हैं ना आपको, दो द्रव्यमान दिख रहे हैं, पहला विलेय के लिए हो जाएगा, दूसरा विलायक के लिए हो जाएगा, सिंपल। यानी कि विलयन में, किसी विलयन में विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलयन की द्रव्यमान, यानी किसी भी विलयन में क्या होगा, किसी भी विलयन में उपस्थित कुल द्रव्यमान में विलेय के कितने द्रव्यमान उपस्थित है, वो क्या हो जाएगा आपका द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, देखो जैसे हमें विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना तो ऊपर विलेय आ जाएगा, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना तो ऊपर विलायक आ जाएगा, सिंपल है। देखो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W/W प्रतिशत क्या होता है, ऊपर क्या आ जाएगा आपका अवयव का द्रव्यमान, ठीक है, अपॉन अवयव का मतलब विलेय का निकालना है या फिर विलायक का निकालना, कोई सा भी हो जाएगा, एक अवयव हो जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा, किसका जाएगा, विलयन का कुल द्रव्यमान। अब प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत के लिए गुणा 100, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इतना ही याद रखना है। इसकी डेफिनेशन कैसे दोगे, किसी अवयव का द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत उस विलयन के कुल द्रव्यमान में उपस्थित उस अवयव का द्रव्यमान क्या कहलाता है, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। क्लियर, किसी विलयन के कुल द्रव्यमान में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान ही क्या कहलाता है, उस अवयव का द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। किस पे लेंगे, 100 पे लेंगे, किस पे लेंगे, 100 पे लेंगे, इसलिए हमने क्या लगा लिया, प्रतिशत लगा लिया। कहने का मतलब अगर आप द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हो तो 100 ग्राम या 100 ग्राम विलयन में विलेय के कितने ग्राम है, विलायक के कितने ग्राम है, वो उसके क्या हो जाएंगे, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं मैं, मान लो 100 ग्राम आपने क्या ले लिया, कोई जल ले लिया, या फिर 100 ग्राम क्या ले लिया आपने, कोई भी क्या ले लिया, विलायक ले लिया। 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम ग्लूकोज है, कितना है, 20 ग्राम ग्लूकोज है। इसका मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज का द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत कितना हो गया बेटा, देखो हमने कितना लिया, 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा, यही पूछा है। हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है, अवयव का द्रव्यमान, हमें किसका निकालना है, ग्लूकोज का, तो अवयव क्या हो जाएगा हमारा, ग्लूकोज, ग्लूकोज ही हो जाएगा ना भाई। तो ग्लूकोज का कितना प्रतिशत, W/W प्रतिशत निकालना है, किसका निकालना है, ग्लूकोज का निकालना है, निकालो। अवयव का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 20 ग्राम, ठीक है। विलयन का कुल द्रव्यमान कितना दे रखा है, 100 ग्राम, इनटू 100, 100 से 100 कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, कितना जाएगा, 20%। यानी कि उस विलयन के अंदर 20% क्या है, ग्लूकोज है, 20% क्या है, ग्लूकोज है। यही हमने दिखाया, अरे यही तो निकाला है हमने। अगर यहाँ पे 200 ग्राम होता, अगर यहाँ पे 200 ग्राम होता तो इसका द्रव्यमान प्रतिशत कितना हो जाता,
10% हो जाता। कितना हो जाता? 10%। अगर यहाँ पे 10 ग्राम होता तो 10% होता, यहाँ पे 200 ग्राम होता 10% होता। दोनों में अगर वेरिएबल चलेगा तो यहाँ पे भी वेरिएशन आ जाएगा। क्लियर इतनी बात? तो ये द्रव्यमान प्रतिशत आप निकाल लोगे। डेफिनेशन कैसे दोगे? किसी विलयन के 100 ग्राम या किसी विलयन के कुल द्रव्यमान में उपस्थित अवयव के द्रव्यमानों की संख्या क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। निकालेंगे कैसे? ये फॉर्मूला आपके पास पड़ा है, रटना है, मुझको तुझको रटना है। ठीक है, तो MTR कर लेंगे इसको। ये फॉर्मूला रटना है, रट के ही याद रखना। रटना भी क्या है? कुल द्रव्यमान में कितने द्रव्यमान उसका है, उसका 100 से मल्टीप्लाई कर दो, प्रतिशत के लिए आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया कि 100 ग्राम मिलियन में 20 ग्राम अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा? ये होगा। अगर उल्टा क्वेश्चन पूछ ले, अगर किसी विलियन में 20% क्या है? ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का द्रव्यमान बताओ। निकाल दोगे ना? द्रव्यमान प्रतिशत कितना है अपने पास? 20%। 20% यहाँ पे रखोगे। ठीक है, द्रव्यमान निकालना अवयव का, नीचे कितना जाएगा? 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, द्रव्यमान कितना जाएगा आपका? 20। कितना जाएगा? 20 करो। ठीक है, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको फॉर्मूला रटना है, बात खत्म। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनने के चांस कम होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप याद रख लोगे, आगे काम में आएगा आपका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना। कहां पे काम में आएगा? आप अब मेडिसिन लेने जाते हो, लेने जाते हो तो वहां पे देखो पैरासिटामोल अगर आप खरीदते हो ना, तो वहां पे लिखा हुआ आता है कितना? 500 mg लिखा था ना। और वो 500 mg उस टेबलेट का क्या नहीं होता? अरे ये बताओ, आधा किलो की टेबलेट आती है कभी? आधो किलो की टेबलेट आती है? नहीं आती। लेकिन वो 500 mg क्या है? उसका द्रव्यमान प्रतिशत है। यानी अगर 1 किलोग्राम पैरासिटामोल बनी है तो उसके अंदर 500 मिलीग्राम क्या आएगा? पैरासिटामोल आएगा। समझ गए? 1 किलोग्राम अगर कहीं पे भी क्या बनी है? पैरासिटामोल बनाई गई है किसी लैब के अंदर, तो उसके अंदर 500 मिलीग्राम क्या होगा? पैरासिटामोल साल्ट होगा। ठीक है, तो वो वैसे निकालते हैं, वहां पे ये काम में आती है आपकी चीजें कि द्रव्यमान प्रतिशत वहां पे काम में आता है। आगे हम पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत। अगली हेडिंग आप क्या लगा दोगे? कुछ नहीं चेंज करना, द्रव्यमान की जगह आयतन आ जाएगा और सिंपल वही आपको फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? आयतन प्रतिशत। आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब V प्रतिशत। यहाँ पे अवयव का आयतन आ जाएगा। अब आपको पता आयतन किस में होता है? अरे लीटर में या मिलीलीटर में। ठीक है, तो लिक्विड के लिए ज्यादा होगा तो V/V% क्या हो जाएगा आपका? यही हो जाएगा कि विलयन के कुल आयतन में उस अवयव का कितना आयतन है, वही क्या होता है? आयतन प्रतिशत, है ना। ये भी तो मैंने यही तो बताया था सांद्रता की डेफिनेशन की, कुल में कितना है, अरे टोटल में कितना परसेंट उसका है, तो वही क्या होती है? सांद्रता। तो सांद्रता तो चेक कर रहे हैं हम। ये सांद्रता चेक करने के क्या होते हैं? कुछ मेथड होते हैं, बस चेंज कर दो, कुछ नहीं करना, सेम आ जाएगा। बस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100 ml अगर विलयन के अंदर 20% ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का आयतन बताओ। इस बार थोड़ा सा मैं चेंज करके बता देता हूँ। आयतन प्रतिशत नहीं पूछा बेटा, क्या पूछा है? आयतन पूछा है। तो अब निकालेंगे, देखो फॉर्मूला अपने पास पड़ा है। V/V% कितना दे रखा है? 20%। परसेंट हटाओगे नीचे क्या लगेगा? 100 लगेगा, वो आगे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अवयव का आयतन पूछा है, यानी ग्लूकोज का आयतन को पूछना है। ग्लूकोज का आयतन हमें पता नहीं है तो निकालना है। कुल आयतन हमें दे रखा है 100 ml। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या जाएगा? 100। ठीक है, इस 100 से ये 100 कैंसिल। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, क्या जाएगा इधर? 20। ये ml नीचे है ना, इधर आ जाएगा किसमें? मल्टीप्लाई में। तो ग्लूकोज का आयतन कितना है बेटा? 20 ml आ गया, यानी 100 ml विलयन में 20 ml ग्लूकोज है। समझ गए? अब देखो, इसका भी बेस्ट एग्जांपल देता हूं। शाम को सब 8 बजे पैग लगाते हैं, तो बोले 30 ml का बना दो। कितने ml का? 30 ml का, लीटर हो जाए। वो 30 ml क्या है? 30 ml का मतलब हो गया, अगर उसने 100 ml का गिलास लिया है ना, तो उसमें 30 ml तो क्या मिलेगा? वो
है ना, समझ गए आप। 30 ml तो एल्कोहल मिलाएगा, दारू मिलाएगा, शराब मिलाएगा, और बाकी का 17 ml क्या मिलाएगा उसमें, पानी मिलाएगा। तो जो 30 ml है ना, वो 30% क्या है उसका आयतन, आयतन प्रतिशत है। तो आयतन, आयतन प्रतिशत देखो यहाँ पे केमिस्ट्री काम में आएगी आगे वाले टाइम में आपके, है ना। जब 8 बजे वाली आप जाली वाले बाबा के पास जाओगे तो वहां पे बोलना है मेरे को 30 ml बनाना, 30% का क्या बनाना है, आयतन, आयतन प्रतिशत बनाना है। तो बताओगे कैसे बनाओगे सर, बना देंगे। 30 ml पूछा है ना, 30% पूछा है, मतलब 100 ml का उठाओगे गिलास, 100 ml उसमें क्या विलियन बनाना है 100 ml का बस। अरे प्रतिशत 100 पे निकलेगा, 100 ml का क्या लोगे आप, गिलास लोगे, उसके अंदर 30 ml अपनी क्या मिलाओगे, हाँ एल्कोहल मिलाओगे, और बाकी का 17 ml बच के वो क्या मिला दोगे, पानी मिला दोगे। ठीक है, हाँ तो वहां पे काम में आएगा आपका आयतन, आयतन प्रतिशत। ठीक है, इतने दिन भी आएगा काम, है ना, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बीच में भी काम में लेना है। हम जब प्रैक्टिकल करेंगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, प्रैक्टिकल में काम में आएगा कि 20% का आयतन, आयतन प्रतिशत बनाना है। 20% तनु क्या चाहिए हमें, H2SO4 चाहिए। इसका मतलब 100 ml पानी के अंदर 20 ml क्या मिलाना है, H2SO4 मिलाना है। बस आप शराब की बातें सोचने लग गए। अब आगे हम देखते हैं आयतन द्रव्यमान प्रतिशत या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो बस कुछ नहीं करना, अवयव का द्रव्यमान लेना है, विलयन का आयतन लेना है, भाई यही होगा ना द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, W/V%। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या हो जाएगा आपका, W/V%। आयतन द्रव्यमान का क्या ले लेंगे आप, द्रव्यमान ले लेंगे, ठीक है, और इसका क्या ले लेंगे आप, आयतन ले लेंगे, बस सिंपल है। वैसे ही आपको क्वेश्चन बनाना है, यहाँ पे कितना जाएगा, ml की जगह क्या जाएगा, इस पर ग्राम आ जाएगा। भाई इसका क्या निकालना है, हमें द्रव्यमान निकालना है, ये लो। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी इतना आता नहीं है इनसे, बस नॉर्मली पूछ लेगा आपसे कि निम्न को परिभाषित करो, तो परिभाषित कर देंगे कि विलयन के कुल आयतन में अवयव का कितना द्रव्यमान है, वो क्या होता है, आयतन, सॉरी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता है। ये भी काम में आता है, ये फार्मेसी में काम में आता है। फार्मेसी में कैसे काम में आता है, जैसे आप क्या जाते हो, जुकाम हो गई आपके, और जुकाम हो गई, भागे भागे जाते हो मेडिकल पे, डॉक्टर साहब हमें ये क्या चाहिए, दवाई चाहिए जुकाम के लिए, तो आपको क्या देता है, सिरप देता है। उस सिरप पे लिखा होता है W/V%, उस पे क्या लिखा होता है पीछे, जैसे लिखा होता है 5%, है ना, ब्रैकेट में लिखा होता है W/V%। उसका मतलब ये हो गया, अगर इस दवाई के अंदर PCM है, पैरासिटामोल है, ठीक है, या एजिथ्रोमाइसिन कोई भी साल्ट है, वो सॉलिड आएगा, सॉलिड आएगा तो उसको किस में लेंगे, द्रव्यमान में लेंगे, लेकिन उसको घोलेगा किसमें, वो पानी के अंदर या कुछ और लिक्विड के अंदर घोलेगा। तो उस लिक्विड को अगर आपने कितना लिया है, 100 ml लिया है, तो उसमें आपने 5 ग्राम क्या मिला दी, वो पैरासिटामोल या एजिथ्रोमाइसिन जो भी साल्ट हमने लिया था सॉलिड फॉर्म में, वो मिला दिया, तो वो होता है उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। कि 1 लीटर या 100 ml लिक्विड के अंदर या 100 ml विलयन के अंदर कितने ग्राम अवयव है, कितने ग्राम का विलय है, वही क्या हो जाएगा आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। समझ में आई बात। आगे क्या, तो ये तीनों सांद्रता नापने की क्या थी, आपकी इकाई थी। मात्रात्मक तरीके में हम इसको ऐसे नाप सकते हैं। आगे वाली क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे मोल अंश या मोल भिन्न बोलते हैं, जिसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। मोल क्या होता है वो थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन रहता है मोल के अंदर, बहुत ज्यादा दिमाग खराब करता है मोल वाला कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा दिमाग खराब करता है। वैसे फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे इसको। फिर हम पढ़ेंगे मोल अंश पढ़ लिया, उसके बाद में पढ़ेंगे मोलरता और मोललता। दोनों के ऊपर 110% क्या बनेगा, आपका न्यूमेरिकल बनेगा, तो वो उसको तो छोड़ना है ही नहीं, उस पर 2-3 प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं, ये समझ में आ गया होगा शायद आपको, है ना। अगर समझ में आ गया लाइक शेयर दबा के ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप जरूर पूछेंगे, है ना, कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। और अगर कोई चीज की, किसी भी चीज की डाउट है तो वो भी आप डाल देंगे, उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।